बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर घमासान अब अपने चरम पर है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार और पूरा आयोग अब विपक्ष के साधे निशाने पर है। पहले आयोग ने विपक्ष से मिलने का न्योता दिया, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के नेता मिलने पहुंचे तब आयोग ने अपना कार्यालय के बाहर बैरिकेड और सुरक्षा बल लगा दिए। चुनाव आयोग के सबसे विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ खबरें बताती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने साफ कहा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ वही वोटर हो सकता है जो वहां सामान्य रूप से निवास करता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली में रहता है लेकिन उसका घर पटना में है तो वह पटना में वोटर नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने इस बयान को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। कहा कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया या घर पर नहीं मिले तो वोट काट दिया जाएगा। यह कौन सा कानून है? उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में हर दूसरा घर युवा रोजी रोटी के लिए बाहर गया है। कोई पंजाब के खेतों में काम करता है, कोई दिल्ली मुंबई के होटल में। ऐसे में कैसे माना जाए कि ये लोग बिहार के सामान्य निवासी नहीं है? विपक्ष का आरोप है कि क्या ये सुनिश्चित साजिश है हमारे खिलाफ। तेजस्वी ने सीमांचल क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ हर साल बाढ़ आती है, घर बह जाते हैं, गाँव कट जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन पानी में समा जाती है। ऐसे में जो लोग पलायन कर लेते हैं वह 25 दिनों में वोटर लिस्ट वेरीफाई कैसे कर पाएंगे? क्या यह आयोग का उद्देश्य है कि प्रकृति आपदा और पलायन की सजा वोटर को मिले? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यह साफ चेतावनी दी है कि अगर सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बंगाल के मुस्लिम वोट को भी टारगेट करने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार में पलायन करने वाले वोट को काट दिया जाएगा, फिर यही प्रयोग बंगाल में दोहराया जाएगा। उनका आरोप है कि यह सब 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जनसंख्या बदलाव लाने की एक चाल है। उनका यह भी कहना था कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह सवाल आम दावा या आम जनता के बीच बोलने लगा कि क्या आगामी चुनाव से पहले ईवीएम नहीं बल्कि वोटर लिस्ट ही फिक्स कर दी जाएगी? अगर वोट डालने वाला ही लिस्ट गायब कर दिए जाए तो फिर निष्पक्ष चुनाव का दावा झूठा साबित होगा। ज्ञानेश्वर कुमार ने बयान देते हुए दर्शाया कि चुनाव आयोग अपने राजनीतिक आका के दावे में काम कर रहे हैं। अगर यह बयान सच में लागू होता है तो बिहार में 8 करोड़ लोगों के मतदान अधिकार पर खतरा है। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दावा किया था कि उसे 200 प्लस सीटें मिलेंगी, लेकिन हकीकत में सिर्फ 65 सीटें ही मिल पाई, जबकि टीएमसी को 255 सीटें मिली। और वहीं रणनीति शायद बिहार में अपनाई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा को जन समर्थन नहीं मिल रहा, इससे चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर बनावटी जीत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को न्यायिक स्तर तक लेकर जाएंगे। टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल अब एकजुट होकर संवैधानिक लड़ाई की तैयारी में है, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा बचाने की लड़ाई है। अब जबकि चुनाव आयोग खुद सवालों से भाग रहा है, मीटिंग कैंसिल कर रहा है, बैरिकेड लगवा रहा है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं की साख पर दाव लगी है।